बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके। डॉक्टर अस्कार बेग हार्मोन स्पेशलिस्ट की ज़ेरे निगरानी तैयार किया गया ये मील प्लान लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रमज़ान मुबारक के सिलसिले में हम बहुत ही स्पेशल मील प्लान लेकर आए हैं जो डायबिटिक फ्रेंडली है, यानी कि शुगर के मरीज़ भी इसको फॉलो करके रमज़ान के रोज़ों की बरकतों से फैज़याब हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सहरी खाई जाएगी। जिस तरह से हमें मालूम है कि सहरी खाने की बहुत फजीलत है, तो सहरी में हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई रोटी, जिसके ऊपर हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। मल्टीग्रेन आटा और इससे बनाने वाली रोटी की तरकीब हमारी चैनल पर मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं। और इस रोटी के बेशुमार फ़वाइद हैं। इसमें कई अनाज और ऐसे फ़ायदेमंद अशिया शामिल की गई हैं जो आपके ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देंगी। इस रोटी को आप अंडों के साथ या फिर घर के बने हुए किसी भी सालन के साथ खा सकते हैं। और साथ ही आप 1 कटोरी दही या फिर लस्सी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसमें चीनी ऐड मत कीजिए। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप उसमें स्टीविया पाउडर यूज़ करेंगे। अब इसके बाद अगर आप चाय पीने की आती हैं तो बग़ैर चीनी की चाय भी 1 कप पी सकते हैं। सहरी में खाई गई इन चीज़ों की मदद से आपकी ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहेगी और आपका पेट भी भरा रहेगा। इफ्तार की टाइम हम सुन्नत के मुताबिक खजूर से ही रोज़ा इफ्तार करेंगे, लेकिन सिर्फ 1 खजूर खाएंगे क्योंकि खजूर में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सिर्फ 1 खजूर का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही हम बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे चिकपी सैलेड, यानी कि चने की सैलेड, जो कि बहुत ही तवानाई से भरपूर है। इसमें हम सफ़ेद चनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में बहुत मदद देते हैं। और फाइबर का कंटेंट क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये आपको बहुत एनर्जी भी देंगे और आपका पेट भी भरा रहेगा। इसको बनाने के लिए हमने इसमें इस्तेमाल किया है जैतून का तेल। जैसे कि आप जानते हैं कि जैतून जन्नत का फल है और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इस चाट को बनाने के लिए हमने दही का भी इस्तेमाल किया है जो आपको हाइड्रेशन भी फराहम करेगी। और इसके साथ साथ इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के मसाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसके अंदर मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च का इस्तेमाल किया गया है, हरा धनिया इस्तेमाल किया गया है। आप मसाले अपनी मर्ज़ी से जितने भी कम ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको इस चाट में इस्तेमाल किए गए मसालों की मिक़दार भी मालूम हो जाएगी, लेकिन आप उनकी मिक़दार कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक का इस्तेमाल ज़्यादा मत कीजिएगा। ये चाट बहुत ज़्यादा फिलिंग होती है और आपको बहुत तवानाई भी देगी, बहुत रिफ़्रेश भी करेगी और इसको खाने के बाद आपकी भूख बिल्कुल मिट जाएगी। और इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है शुगर फ्री खुबानी की चटनी का, जिसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है। आप वहां से देखकर इसे तैयार करके रख सकते हैं। रमज़ान से पहले ही तैयार करके रख लीजिए ताकि आपको रमज़ान के दौरान इसे मुख्तलिफ़ खानों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है और घर के अंदर मौजूद तमाम चीज़ों से तैयार हो जाती है। इसमें कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी इस्तेमाल नहीं किए गए। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, पुदीना, टमाटर, प्याज वगैरह के इस्तेमाल से भी हमें फ़ाइबर का काफ़ी कंटेंट मिल जाता है, जिसकी वजह से इस चाट को खाने के बाद हमें बिल्कुल भी किसी और चीज़ को खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इस चाट के अंदर हमने दालचीनी का पाउडर भी 2 चुटकी इस्तेमाल किया है। दालचीनी भी शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत मदद देती है, तो आप भी इसके अंदर दालचीनी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा और इसके बेनिफिट्स भी ऐड हो जाएंगे। इफ्तार में आप इसके अलावा बहुत ही मज़ेदार फूल गोभी और चिकन से तैयार करता ये कबाब भी खा सकते हैं। इसकी तफसीली रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं। हम इसका लिंक भी आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। 3 से 4 ये कबाब भी खाए जा सकते हैं। इसके अंदर चीज़ का भी इस्तेमाल किया गया है और चिकन के साथ फूल गोभी का इस्तेमाल किया गया है। ये कबाब बहुत ही लजीज तैयार होते हैं और बहुत फिलिंग होते हैं। इन्हें आप सहरी में भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको भी आप घर की बनी हुई टमाटो केचप, जिसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, आप उसके साथ खाइए और इन्जॉय कीजिए और आपको ये बहुत पसंद आएंगे। इनके अंदर क्योंकि हमने फूल गोभी का इस्तेमाल किया है, फूल गोभी में भी फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो भी ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज़ नहीं होने देती, तो इसका इस्तेमाल सेफ़ है। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल गोभी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, ख़ासतौर से डायबिटीज़ के मर्ज़ में फूल गोभी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप आलू की जगह फूल गोभी को इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और घर की बनी हुई टमाटो केचप के साथ इसका जायका दोबाला हो जाता है। अब हम आते हैं ड्रिंक की तरफ। तो यहाँ पे हमने बनाया है शुगर फ्री मिंट मार्गरीटा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनता है। रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठंडा, रिफ़्रेशिंग लेमन और मिंट की खुशबू के साथ बहुत ही जायकेदार ड्रिंक तैयार होता है। इसका सिर्फ आपने 1 गिलास पीना है। पुदीना और नींबू दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं,
जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनका इस्तेमाल रमज़ान में ज़रूर करना चाहिए और इसके अलावा ये गर्मी की तासीर को भी दूर करते हैं। इसलिए मिंट मार्गरीटा का एक गिलास आपको दिन भर की जो कमज़ोरी और थकन और पानी की जो कमी जिस्म में पैदा हो जाती है उसको दूर करने में मदद देगा। नमाज मगरिब की अदायगी के बाद अगर आप चाय कॉफ़ी पीने के आदी हैं तो चाय, कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी का एक कप पी सकते हैं और इसमें अगर आप शुगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्टीविया पाउडर का यूज़ कीजिएगा। रात का खाना आप इशा की नमाज के बाद खाइए और उसमें भी मल्टीग्रेन आटे से तैयार करदा रोटी घर के बने हुए सालन के साथ खा सकते हैं। और खाने के बाद अगर आप ग्रीन टी या टर्मरिक टी इस्तेमाल करें तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं। इफ्तार से सहरी के दरमियान के वक्फे में आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। उसके लिए कम से कम आपको 8 गिलास पानी लाजमी पीना है। इसके लिए आप डिटॉक्स वाटर तैयार कर सकते हैं। इफ्तार से 2-3 घंटे पहले एक जग ठंडे पानी में लीमू और खीरे के कुछ स्लाइसेस और साथ ही धुले हुए पुदीने के पत्ते ऐड कर दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। आपका लेमन डिटॉक्स वाटर तैयार है। आप इफ्तार के बाद इसे एंजॉय कीजिए। रमज़ान मुबारक में हल्की फुल्की वर्जिश और वॉक पे ज़रूर जाइए। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये रमज़ान हम सब के लिए बाइसे बरकत बनाए और इसमें सबको सेहत अता फरमाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सके और लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह डे 2 का मील प्लान लेकर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।